बिहार में कोरोना के संक्रमण कमज़ोर पड़ने के बाद अब बिहार में जो पाबंदियां लगाई गई थी वो तमाम पाबंदियों को अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। और वैक्सीनेशन की बात हम कर रहे हैं, वैक्सीन सेंटर्स की बात कर रहे हैं। राजधानी पटना में 2 ऐसे वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए थे जो 24 घंटे एक्टिव रहेंगे। ये पहले ही उद्घाटन किया गया था इसका, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद मौजूद थे और उसके द्वारा उद्घाटन किया गया था। लेकिन अब कई दिन गुजरने के बाद क्या कुछ यहाँ के हालात हैं, क्या लोग पहुँच रहे हैं वैक्सीन सेंटर्स पे हम मौजूद हैं। ये देखिए, होटल पाटलिपुत्र अशोक को वैक्सीन सेंटर में तब्दील किया गया था और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो आकर के वैक्सीनेशन की प्रक्रियाएं जो हैं वो ली जा रही हैं। पहला स्टेप है कि अगर आपको वैक्सीन सेंटर पे आना है और वैक्सीन लेना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन लगाना होगा। हालांकि अभी बारिश हुई, उसके कारण थोड़ा सा असर पड़ा है, जिसके कारण लोग अभी नहीं पहुँचे हैं। हालांकि अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्या कुछ अंदर के हालात होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रोसीजर होता है, अगर आप वैक्सीन सेंटर्स एंटर करते हैं तो यहाँ पर क्या वो प्रोसेस है जो आपको करवाना होगा, वो हम बात करेंगे। क्या सबसे पहले वो प्रोसेस होता है अगर हमको एक वैक्सीन लेना है तो? सर, यहाँ पे 2 प्रोसेस है। एक होता है जो ऑनलाइन स्लॉट बुक करके आते हैं। कल तक था कि आप 9 से 5 ऑनलाइन स्लॉट बुक करके आते हैं, उनका था, और 5 बजे के बाद वॉक इन था। लेकिन आज से 24/7 आप कभी भी आइएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, हम लोग यहाँ करके तुरंत कर देंगे। अच्छा, पहले 24 घंटा वाला नहीं था क्या? 24 घंटा था तो सुबह 7 AM to 5 PM तक जो ऑन स्लॉट बुक करे थे ना ऑनलाइन, वो आते थे, और उनसे पहले और 5 बजे के बाद वॉक इन था कि जो आए ले लेता था। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाना पड़ता है? आधार कार्ड, उसके बाद फ़ोन नंबर, बस यही दिखा के अंदर चले जाते जी। यहाँ हम लोग एंट्री कर देते हैं आपका, और आपको स्लिप दे देते हैं एक ठो, आपका कौन सा वैक्सीनेशन है, और गार्ड चेक करते हैं, फिर आप अंदर आपका लग जाता है। आपको अपने अनुसार जो भी वैक्सीन लेना हो, या कोविशील्ड या कोवैक्सीन? नहीं, जो वो बोलते हैं उनको वो दिया जाता है। आपका क्या नाम है? आदित्य रंजन। क्या है यहाँ पे आपका? डाटा ऑपरेटर। ओके, देखिए, तो ये प्रोसेस है। जब आप वैक्सीन सेंटर पहुँचेंगे तो यहाँ पर कई तरह के ऐसे प्रोसेस हैं, लेकिन काफ़ी आसान है। अगर आप वैक्सीन लेने पहुँच रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार कार्ड और फ़ोन नंबर सबमिट करना होगा, जिसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सा वैक्सीन लेना है। आप जब बताएंगे कि मुझे कोविशील्ड या कोवैक्सीन लेना है तो सीधे तौर पर यहाँ के लोग आपको हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और सीधे आप यहाँ अंदर की ओर जाएंगे। तो देखिए, जब आप अंदर वैक्सीन सेंटर में पहुँचेंगे तो यहाँ पर याद कीजिए, कोरोना की दूसरी लहर में इसे कोविड सेंटर में तब्दील किया गया था और बेड्स लगाए गए थे ताकि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका इलाज किया जा सके। अब इसे वैक्सीन सेंटर बनाया गया है जो 24 घंटे या वैक्सीन सेंटर एक्टिव रहेंगे। आप आकर के 24 घंटे में कभी भी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो ले सकते हैं। देखिए, ये 5 काउंटर्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जो कि सीधे तौर पर वैक्सीनेशन के लिए बनाया गया है। अगर आप वैक्सीन लेना चाहें तो यहाँ पर आकर के आराम से आप दिखा करके अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर जो वहाँ सामने सबसे पहले आगे काउंटर पे दिखाया गया था, उसके बाद आप सीधे तौर पर यहाँ आकर अपनी चॉइस से कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो ले सकते हैं। तो तमाम तैयारियाँ की गई थी, चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे थे कि जो मेगा ड्राइव की बात हो रही थी, या फिर आज से जो 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का जो डोज था वो पूरा किया गया, जिसके बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये कवायद शुरू की थी कि बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले लोगों को अब काफ़ी आसान होगा। लोग आराम से आकर के पटना के 2 वैक्सीन सेंटर्स में कभी भी आकर के वैक्सीन ले सकते हैं। ये देखिए, लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन की प्रक्रियाएं पूरी की हैं, जिन्हें वैक्सीन पड़ गया है। और एक अच्छी बात यह है कि सबसे पहले वैक्सीन देने के बाद आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। आधे घंटे तक डॉक्टरों के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा। आपको अगर परेशानी नहीं है तो फिर आप आसान से घर जा सकते हैं। एक अच्छी पहल की गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो बातों को याद कीजिए जब कोविड केयर्स और वैक्सीनेशन को लेकर के उनकी बैठक हुई थी। उसमें ये तमाम फैसले लिए गए थे कि पटना में रहने वाले लोगों को अब परेशानी नहीं होगी। हालांकि आपको बता दें कि केयर इंडिया की तरफ से ये तमाम मैनेजमेंट्स किए गए हैं और जो लोग हैं वो अलग अलग कामों के लिए रखा गया। हमारे साथ यहाँ के क्या सर, कौन से पोस्ट पे हैं आप? डिटेल पोजीशन में। क्या रिस्पांस मिल रहा है? कैसा वैक्सीन सेंटर्स का तो काफ़ी दिन हो गया, अब कैसा रिस्पांस? देखिए, अभी तक हम लोगों ने करीबन 28,000 से ऊपर इन 10 दिनों में लगा चुके हैं। यहाँ पर सेंटर में वैक्सीनेट हो चुके हैं। आप देखेंगे इसमें पहला डोज और सेकेंड डोज का जो बात है वो इक्वल है। मतलब सेकेंड डोज जो लोग बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे अच्छे से आते हैं और लेके जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा तकलीफें यहाँ पे नहीं होती है।
और जो ऑन स्पॉट का जो दिक्कत थे उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे मतलब खोल दिए हैं। तो कोई भी आधार कार्ड लेके आता है और अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, आसानी से उसको वैक्सीनेट हो जाता है। और जो प्रक्रिया है, जिस तरह से रेस्पॉन्स मिलते हैं, हम लोग को तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है यहाँ पे लोगों को रेस्पॉन्स देखते हुए कि बहुत सारे लोग आते हैं, अप्रिशिएट हमको करते हैं। जिस प्रकार का मतलब हमने दूसरा लहर था, जान खोते हुए देखा है, उसके बाद जागरूकता ज़्यादा है, लोग आते हैं यहाँ पे। आज बारिश हो गई है, क्या उसके कारण थोड़ा भीड़ कमा है? और पहले देखिए सच बोले तो कल भी बारिश बहुत हो रहा था, मगर कल जब अंतिम हम रात तक हम काउंट कर रहे थे तो 1270 लोगों को डोज पड़ा था। तो आज भी वही रहेगा, करीबन 1000 के पास जाएगा। उसमें कोई ये सेंटर का खूबी ये है कि यहाँ पे 5 बजे के बाद भीड़ लगता है, धीरे धीरे आना लगते हैं। रात में ज़्यादा आते हैं और दिन में भी आते रहते हैं। अभी तक भी हमारा 300 से ऊपर हो चुका है, तो अभी लोग आते रहेंगे। करीबन वो 800-900 आज भी जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा तस्वीर भी दिखा दें आपको। सहयोगी को कहेंगे कि आप तस्वीर दिखाइए, क्योंकि देखिए कोरोना के वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, जागरूकता की बात हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए। कोरोना का टीका एक्सप्रेस को भी रवाना किया गया था पटना से, और पटना के बाद अब अलग अलग जगहों में वैक्सीन दिया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से वैक्सीनेशन होता है। सबसे पहले जो लोग आते हैं जिन्हें वैक्सीन लेना है, उन्हें अपनी चॉइस से, आपके अनुसार आपको कोविशील्ड या कोवैक्सीन चाहिए, उसके अनुसार आपको यहाँ पर वैक्सीन पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से आप सीधे तौर पर ऑब्जर्वेशन रूम में जाएंगे और आधे घंटे तक ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टरों की निगरानी में आप रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। आपने वैक्सीन ले लिया? देखिए तो तमाम लोग हैं, एक बार इधर देख लीजिए, इधर बैठाया जाता है। जो लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं उनको इन चेयर्स पे बैठाया जाता है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क की जो बात की गई है इस कोरोना काल में, ऐसे में जो परेशानी है, आपने वैक्सीन ले लिया, कैसा फील हो रहा है अभी आपको? ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कोई है, प्रॉब्लम नहीं है? कुछ प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए ये वैक्सीन सेंटर को 24 घंटे एक्टिव किया गया है, कैसा डिसीजन लग रहा है सरकार का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिसीजन है। लोगों को लेने में सुविधा है और अपने समय के अनुसार वो लोग आ सकते हैं यहाँ। कभी भी आप रात में जी भी आ जी सकते जी हैं। जी, एनी टाइम जी, अपने सुविधा। चलिए तो देखिए एक शख्स है जिन्होंने वैक्सीन लिया है आज, और पहला डोज जिन्होंने पहली खुराक ली है वो अब दूसरी खुराक की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा काउंटर ये है जहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि पहले काउंटर के बाद दूसरा काउंटर ये बनाया गया है जहाँ पर आप आकर के वैक्सीन लेंगे। और तीसरा काउंटर ये है जहाँ पर लोगों को यहाँ भी वैक्सीनेट किया जाता है आपके अनुसार से, जो हम लगातार बता रहे हैं आपको कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड, ये आप पे निर्भर करता है आपको आखिर लेना क्या है, और डॉक्टरों की निगरानी में। और हम बात कर रहे हैं केयर इंडिया की। केयर इंडिया का जो मैनेजमेंट्स है उसको भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से लोगों को वैक्सीनेशन की जो बात की गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़नी चाहिए, और इसको लेकर के आज से महाअभियान की भी शुरुआत हुई है। इस महाअभियान की बात करें तो आज से मेगा ड्राइव भी शुरू हुआ है, यानी कि मुख्यमंत्री 4 बजे ही इसका उद्घाटन कर चुके हैं। और इसके बाद आपको ले चलते हैं सीधे बाहर और वहाँ भी दिखाते हैं कि वहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम की क्या हालात है, क्योंकि ये तो वो जगह है जहाँ पर लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है। और अब बाहर में जो है एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है जहाँ पर लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि वैक्सीन लेने के बाद सीधे तौर पर ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ पर देखिए केयर इंडिया के तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसा रिस्पांस लग रहा है लोगों का? आने का सिलसिला जारी है? हाँ, लोग यहाँ पे तो रोज़ आ रहे हैं, सुबह की शिफ्ट में, शाम में। पहले तो ऐसा था कि दिन में लोग स्लॉट बुक करके आना होता था, तब भी लोग यहाँ पे 1000 से ज़्यादा ही आ रहे थे। और अब तो हम लोग पूरा ओपन कर दिए हैं, जो भी आएंगे मीन्स किसी को लौटाना नहीं है, सभी को वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो रात भर ये एक्टिव होता है? हाँ, 24 घंटे 7 दिन ये काम कर रहा है, और लोग भी आ रहे हैं। रात को डिनर के बाद पूरी फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के टाइम पे आ रहे हैं, और उस बीच में और रात में जिसको आना है वो लोग आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन रूम जो आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करवाया है, क्या लगता है उसमें डॉक्टर्स होते हैं जब लोगों को वैक्सीन दे दिया जाता है ऑब्जर्व करने हाँ के? जी, रात की यहाँ बात पे हम कर रहे हैं। हाँ, रात के टाइम पे भी डॉक्टर्स होते हैं। अगर किसी के साथ जैसे कोई फेंट होता है या किसी को अनईजी फील होता है, उस दौरान हमारे पास AFI कॉर्नर बना हुआ है जहाँ पे हम लोग BP मशीन, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और भी ज़रूरत की जितनी दवाइयाँ हैं वो रहती हैं। और डॉक्टर कितना दिन हो गया इस के वैक्सीन सेंटर को एक्टिव हुए? ये 8 तारीख से शुरू हुआ था। 8 से शुरू हुआ। अभी तक ऑब्जर्वेशन रूम में कोई ऐसे पेशेंट मिले जिन्हें कुछ नहीं, feel हुआ अभी हो? तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोगों को एंजाइटी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, जो डरे हुए थे, हालांकि वो फिर नॉर्मल हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पी।
अब मैं चाहूँगा कि आप एक बार ऑब्जर्वेशन रूम भी दिखाएं, किस तरह से यहाँ पर लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए जो हम बात बता रहे थे आपको कि वैक्सीन के बाद क्या कुछ प्रोसेस किया जाता है। देखिए, पहले वैक्सीन देने के बाद आपको आधे घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी ऑब्जर्वेशन रूम इसे बनाया गया है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है, यानी कि जिन्होंने पहला खुराक लिया या जिन्होंने दूसरा खुराक लिया है, उन लोगों की वैक्सीनेशन यहाँ पर पूरी हो गई है। चारों तरफ देखिए किस तरह से, चूँकि जो हम मैनेजमेंट से बात कर रहे थे उनका साफ तौर पे ये कहना था कि कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से भी आए हैं। इसके पहले जब हमने वैक्सीन सेंटर्स का जायज़ा लिया था, उसमें एक ऐसे भी शख्स मिले थे जो बता रहे थे कि मैं दिल्ली से वैक्सीन लेने के लिए पटना आया हूँ। तो ये तमाम तैयारियां हैं। पाटलिपुत्र अशोक खास करके जो वैक्सीन सेंटर बनाया गया, क्योंकि पटना के अंदर ऐसे 2 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए थे जो एक्टिव थे, रात भर लोग आकर के कभी भी वैक्सीन सेंटर्स में वैक्सीन ले सकते थे, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब आज से जब नीतीश कुमार ने शाम 4 बजे से इस महाअभियान की शुरुआत की है, तो अब देखने वाली बात होगी कि जो भीड़ पाटलिपुत्र अशोक में इसके पहले उमड़ रही थी, वो भीड़ क्या डबल होती है या फिर उन लोगों की भीड़ और ज़्यादा होती है, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, अपने सहयोगी अमित राज के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।